चलो आज हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं 2.1 इन्विक्टस 9 स्टैंडर्ड। सो पेज नंबर 28 पर इन्विक्टस टाइटल की एक पोएम है। इन्विक्टस जो है ये पोएम लिखी है विलियम अर्नेस्ट हेनली ने। विलियम अर्नेस्ट हेनली जो है उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और उसके ट्रीटमेंट के टाइम पर उनके एक फुट को एम्प्यूटेट यानी कट ऑफ कर दिया गया था ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। सो ऑफ कोर्स उस टाइम पर जब वो हॉस्पिटल में थे, एडमिटेड थे, आफ्टर उनका फुट कट ऑफ किया गया, एम्प्यूटेट किया गया, उन्होंने ये पोएम लिखी थी जो हमें अपने लाइफ के सबसे डार्क फेजेस में किस तरह से होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यानी अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव रहना है, ये सिखाती है। इन्विक्टस पोएम के टाइटल का मीनिंग इटसेल्फ है अनकॉन्कर्ड। अनकॉन्कर्ड मीन्स अनडिफीटेड। इसका मतलब जो हारा नहीं है उसे हम कहते हैं इन्विक्टस। ओके, सो ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टैंजा में इन्विक्टस के विलियम ने कहा है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। हम पहले इन दो लाइंस को गो थ्रू करेंगे बिकॉज़ ये दो लाइंस जो है हमें डार्कनेस में लेकर जाती है और बाकी की दो लाइंस जो है वो हमें वापस से लाइट में लेकर आती है। सो ऑब्वियसली आप इसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई थी पोइट की कि विलियम क्या गो थ्रू कर रहे थे जब उन्होंने इन्विक्टस लिखा, तो ऑफ कोर्स वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या उस टाइम पे फील कर रहे थे जब उन्होंने पोएम लिखी। सो ही इज सेइंग, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल। इस पोएम में विलियम ने हमें ये कहना चाहे कि ऑफ कोर्स थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये विलियम का वर्ल्ड है। ऑफ कोर्स हम ऐसा कहते हैं ना अपनी लाइफ को कि कुछ हमारी लाइफ में अप एंड डाउन हो जाता है, हम कहते हैं कि मेरी दुनिया चेंज हो गई है या मेरी दुनिया बिल्कुल उजड़ गई है, थिंग्स लाइक दिस। सो हम मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने मेटाफोर के थ्रू कहा है दैट ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर जो वर्ड नाइट है इट स्टैंड्स फॉर सैडनेस। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, नाइट का मीनिंग मेटाफोर है, ये यूज़ किया गया है सैडनेस के लिए। सो उन्होंने क्या किया, एंड पिट का मीनिंग होता है होल, अ डीप, अ लार्ज डीप होल, पिट। ओके, सो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, उन्होंने कहा है कि ये नाइट, ये डार्कनेस, ये दुख जो है जिसने मुझे कवर किया हुआ है, ये कितना इंटेंस है, ये दुख ये इतना इंटेंस है, ये इतना ब्लैक है, इट्स लाइक अ पिट। कभी किसी डीप होल में आपने अगर देखा होगा कि कोई डीप होल है, इट्स अ वेरी डीप होल, तो उस डीप होल में बहुत अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है वो डीप होल। सो उन्होंने कहा है कि मेरी लाइफ की जो ये नाइट है, ये सैडनेस है, ये इतना इंटेंस है कि ये किसी पिट के जैसा है, किसी होल के जैसा है, इतना ज़्यादा डार्क है, और इसने मेरी लाइफ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मेरी पूरी लाइफ को कवर किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये कोई लाइक कुछ मोमेंट का या टाइमली पेन नहीं है। ऑफ कोर्स ये ऐसा पेन है जो राइटर जिसको गो थ्रू कर रहे, पोएट विलियम स्पेसिफिकली जिस दुख से गुज़र रहे, वो ऐसा दुख नहीं है कि कुछ मिनट रहेगा फिर चला जाएगा। ऑफ कोर्स ये ऐसा दुख है जिससे उन्होंने जो कुछ भी अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग की थी वो सब कुछ चेंज होने वाली है, उनका प्रेजेंट भी, उनका फ्यूचर भी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। तो इसलिए इट्स गोना चेंज हिज होल वर्ल्ड। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मेटाफर्स यूज़ किए हैं कि आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ये दुख जिन्होंने मुझे आज कवर किया हुआ है, ये इतने इंटेंस है, मेरे दुख इतने ज़्यादा इंटेंस है, ये इतने ब्लैक है जैसे कि पिट, किसी होल के जितने, किसी डीप होल के जितने ये डार्क है। और इन्होंने मेरी दुनिया के, मेरी लाइफ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरा कवर किया हुआ है डार्कनेस को, बिकॉज़ उन्हें नहीं पता कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, उन्हें कुछ नहीं पता कि व्हाट इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक दिस। आप ऑब्वियसली आज ऐसा हो जाए क्या, यू माइट ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो जाए कि यू लूज़ योर वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपको कैसा लगेगा कि आपका फ्यूचर जो आपने अपने बारे में जो कुछ भी प्लानिंग सेटअप करके रखी है वो सब चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स सम और द अदर वे। सो ये दो लाइंस बहुत ज़्यादा डार्क थी, बट नेक्स्ट टू लाइंस में उन्होंने थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी दी है भाई, ये कहकर, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। नेक्स्ट टू लाइंस में उन्होंने गॉड को थैंक किया है। क्यों थैंक किया है? उन्होंने थैंक किया है गॉड को ये कहकर कि गॉड ने मुझे अनकॉन्करेबल बनाया है, अनडिफीटेड, मतलब मुझे गॉड ने ऐसा बनाया है, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। सोल ऑब्वियसली उन्होंने अपने लिए यूज़ किया है फॉर हिम
सेल्फ, उन्होंने कहा है कि गॉड ने मुझे अनकॉन्करेबल बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसीलिए मैं गॉड को थैंक करता हूँ कि इतने सब दुखों के बावजूद भी आई एम स्टिल राइटिंग दिस पोएम, आई एम स्टिल हैविंग होप, अभी भी मुझे उम्मीद है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा में ऑथर ने क्या बोला, लेट्स सी टू दिस. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉट क्राइड अलाउड अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट एंड बोर्ड. ओके, सो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मेटाफर्स यूज़ किए गए थ्रू आउट द पोएम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, इन द फेल क्लच, क्लच मतलब होता है होल्ड, सर्कमस्टांसेस मतलब बेसिकली आप सर्कमस्टांसेस कैसे बोलोगे, अपने लाइफ में जो डिफरेंट सिचुएशंस आती है उसे हम कहते हैं सर्कमस्टांसेस. ओके, सो आप लाइफ में जो कुछ भी गो थ्रू करते हो, कभी अच्छी सिचुएशंस कभी बुरी सिचुएशंस, तो आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस. ओके, सो ऑफ कोर्स इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, इस वक्त की हालात ने मुझे, जिस भी हालात में वक्त ने रखा है, सर्कमस्टांस जिस भी अलग अलग सर्कमस्टांस में मैं रहा हूँ, आई हैव नॉट विंस्ड, मुझे एक भी बार जर्क नहीं फील हुआ, JERK, विंस्ड मतलब जर्क, झटका, मुझे दुख से झटका नहीं लगा, ना ही मैं रोया हूँ. आई हैव नेवर क्राइड अलाउड. सो ऑफ कोर्स इस वक्त ने मुझे, ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस ने, मेरे हालात ने, ऑब्वियसली द हिंदी वर्ड फॉर सर्कमस्टांसेस हालात, सो मेरे हालात के वजह से मैं ना कभी मुझे ना किसी तरीके का, मैं ना कभी रोया हूँ और ना मुझे कभी झटका लगा है, कोई पेनफुल झटका. ऑफ कोर्स जर्क का मतलब होता है झटका, और विंस्ड मीनिंग यहाँ पर किसी तरह का, मैं पैनिक नहीं हुआ, एग्जैक्ट वर्ड ये. सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांस. नाउ किड्स, ब्लजनिंग का मीनिंग है यहाँ पर नीचे आपको मेंशन किया है, वायलेंट बीटिंग विद अ क्लब. गोल्फ क्लब होता है ना, गोल्फ में जो स्टिक यूज़ की जाती है, द स्टिक टू प्ले गोल्फ, उसे हम क्लब कहते हैं. सो आप किसी को उस स्टिक से मारोगे वायलेंटली तो उसे ब्लजनिंग कहते हैं, उस एक्शन को. तो यहाँ पर मेंशन किया है कि वक्त की मार ने, अंडर द ब्लजनिंग ऑफ द चांस, वक्त की मार ने मेरे हेड को, मुझे ब्लडी तो कर दिया है, मुझे ऑब्वियसली फिज़िकली काफ़ी दर्द, काफ़ी दुख दिए, बट आई एम स्टिल अनबोर्ड. अनबोर्ड मतलब व्हेन यू डू नॉट बोर टू एनीवन, जब आप किसी के आगे झुकते नहीं हो, हार नहीं मानते हो. सो या वक्त की, ऑथर इज सेइंग कि ठीक है, वक्त की मार ने मुझे कहीं ना कहीं ब्लडी कर दिया है, फिज़िकली मुझे काफ़ी चोट लगी है, मैं भी पेन में हूँ, मैं पेन में ज़रूर हूँ, पर आई एम अनबोर्ड, मैं अभी भी अनबोर्ड हूँ, मैं झुका नहीं हूँ उसके सामने. आई एम नॉट रेडी टू बो, आई एम स्टिल बीइंग होपफुल पर्सन. मैं, मुझे अभी भी उम्मीद है कि ठीक है, कोई बातें, फ्यूचर ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन फॉर एनीथिंग. ओके, सो मैं अभी भी वक्त के सामने झुकूंगा नहीं. So these were the 4 lines. Of course, next 4 lines में let's see क्या कहा है. Beyond this place of wrath and tears. Now you have to understand this, kids. Wrath and tears जो है ना, ये metaphor यूज़ किया गया है life के लिए. Okay? Looms means hanging, but the horror of the shade. Now kids, looms जो होता है ना, when something appears to be really frightening, जब कोई चीज़ बहुत डरावनी होती है, उसके लिए हम word यूज़ करते हैं looms. Okay? Adjective की तरह. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. यहाँ पर जो word shade है, it stands for death. Wrath and tears life, shade death. Try to understand this, kids. Beyond मतलब afterwards. So beyond this place of wrath and tears, actually word wrath का meaning है anger, टीयर्स का मतलब है ऑब्वियसली दुख के लिए, वैसे तो आंसू है. सो बट ऑब्वियसली आप रोते कब हो, जब आपको किसी चीज़ का दुख हो. सो ऑफ कोर्स एंगर और टीयर्स कहाँ पर होते हैं, लाइफ में, तो इट स्टैंड्स फॉर लाइफ. आफ्टर दिस लाइफ, इस ज़िंदगी के बाद क्या है, हॉरर डेथ है, हॉरर ऑफ द शेड. लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड का मीनिंग है हॉरर डेथ है. अगेन विल गो थ्रू दिस. बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स, इस लाइफ के बाद, आफ्टर दिस लाइफ क्या है, हॉरर ऑफ डेथ. हॉरर ऑफ शेड मीन्स डेथ, मतलब इस लाइफ के बाद डेथ है. एंड येट द मेनेंस ऑफ द ईयर्स फाइंस एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड. मेनेंस का मीनिंग होता है थ्रेट, थ्रेट, वार्निंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, किसी की तरह थ्रेट, किसी तरह की वार्निंग. सो मेरी लाइफ ने, इन सालों ने, मेरी लाइफ ने मुझे हमेशा ही अनअफ्रेड पाया है, निडर पाया है,
और मुझे आगे फ्यूचर में भी निडर ही पाने वाली है। ओके, मेरी ज़िंदगी ने, वक्त ने मुझे हमेशा अनअफ्रेड, निडर पाया है और मुझे आगे भी अनअफ्रेड ही पाएंगे, निडर ही पाएगा वक्त मुझे। आई होप यू अंडरस्टूड द 4 लाइन्स। लास्ट 4 लाइन्स में मेंशन किया है, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। यहाँ पर वर्ड स्ट्रेट का मीनिंग है नैरो। नैरो मतलब ऑब्वियसली नैरो का मतलब होता है व्हेन देयर इज़ द ओपनिंग इज़ वेरी थिन। थिन ओपनिंग को हम कहते हैं नैरो। नाउ दिस इज़ वाइड एंड दिस ओपनिंग इज़ नैरो ओपनिंग। ये वाइड ओपनिंग हो गई, ये नैरो ओपनिंग हो गई। ओके किड्स, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या कहा है कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विद द पनिशमेंट इज़ द स्क्रोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। यहाँ पर पोइट ने कहा है दैट उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस दुख में वो है उससे बाहर निकलने का जो गेट है वो कितना ही नैरो हो, कितना ही स्ट्रेट हो, वो उसे पार कर लेंगे। हाउ चार्ज विद द पनिशमेंट इज़ द स्क्रोल। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा दैट एवरी रिलीजन बिलीव्स इन द डे ऑफ ट्रायल। हर रिलीजन इस चीज़ में यकीन रखता है डे ऑफ ट्रायल में, उस दिन में जिस दिन आपका जजमेंट होगा अपने लाइफ में, जो भी अच्छी डीड्स की है, जो भी पुण्य की है, जो भी पाप की है, उसका कैलकुलेशन होगा और अकॉर्डिंगली आपके जो स्क्रोल्स होंगे, स्क्रोल्स मतलब स्क्रिप्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सी पनिशमेंट मिलनी है फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स, ओके, इन योर लाइफ। सो यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला कि मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पनिशमेंट, मेरे स्क्रोल में कितनी ही पनिशमेंट हो आफ्टर लाइफ में, बिकॉज क्यों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? बिकॉज ही इज़, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। फेट मतलब होता है डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। ओके, सो आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मैं अपनी किस्मत लिखने वाला हूँ। एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। और मैं कैप्टन हूँ अपनी सोल का, यानी मुझे कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। तो ना मैं किसी, कुछ गलत होता है मेरी लाइफ में तो मैं किसी और को ब्लेम करूँगा, और ना ही कुछ अच्छा होता है तो मैं किसी और को प्रेज़ करूँगा उसके लिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि मैं वो हूँ जो अपने फेट, अपनी किस्मत डिज़ाइन कर रहा हूँ, और मैं वो हूँ जो अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट द पोएम. It is written by William Ernest Henley. See you the other time.